शांत रहो, सातों को संबोल क्या है? बको जी, एक वृत्ताकार मेज पोस बालिका होता मेज पोस क्या होता है? जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है, लगाया है डिजाइन का क्षेत्रफल लगा दी, अब तक लगा दिया है। डिजाइन किस आकार का? कौन सा डिजाइन है जी? डिजाइन दिया है, इमेज को इसमें से डिजाइन रहता है। हाँ मुझे देखे नहीं है तब जो चीज तुम देखोगे नहीं वही होगा। जापान देखे हो? जापान देखे हो? इसका मतलब नहीं है। मोबाइल में देखे हैं, मोबाइल में जैसे भारत अरे गुरुजी मुझे लग रहा ना एक चीज, अब एक बात सुनो कह रहे कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में समबाहु त्रिभुज बनाया गया ना, कह रहे बीच में समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ। अच्छा जब बीच में तो बिल्कुल बीच में बनाना चाहिए ना, और गीता में देखो बगले बना दिए ना। ये हमको लग रहा ना जैसे इसमें समझ दिखा होती है, जैसे इसमें टेढ़ा बना देखिए, छोटा बड़ा। ऐसे देखने से क्या लगेगा जी? देखने से नहीं, फिर कहने में गलती है। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। लाल शर्ट वाले लाल रंगा रहा है, देखने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन गाना सुनते यही जाता ना। हाँ अरे गुरुजी स्टेटस आपको देखता 1 बजे तक, वही सर जी कहते साथी ना सर जी बोल रहा है 1 बजे सर जी स्टेटस लगाया है। हम बोले तुम दिखाई देते हैं कि हम देखे 1 बजे टाइम दिखाता है। क्या बताया सर जी कन्या इसके बाइक पे सर जी बैठ गए थे नाथनगर, इतना तेज गुरुजी उड़ा रहा था, कोनो कहने उड़ा रहा था। नहीं लाल शर्ट वाले बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई करो, ए बी सी देखो कुछ हम लॉजिक लगाते हैं बीच, बस यहीं से समझ में आ रहा है कुछ बीच में का है ना, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? बीच में, बिल्कुल बीचों बीच होगा ना, यहाँ सेंटर है। इसको मिलाओ तो ऐसे कौन सा त्रिभुज? अच्छा बताओ कौन सा त्रिभुज है ये? तो 3 भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ये और ये केंद्र मान लो वृत्त का केंद्र है। तो सोचो ये तीनों भुजा बराबर होंगी क्या? 1 2 3 बराबर होंगी, और ये भुजा आपस में बराबर होगी। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण कितने कितने होंगे? 60 तो ये कोण कितने कितने अंश का होगा बोलो ये। अच्छा तीनों, अच्छा बताओ सभी त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं? बोलो जी वैसे दिख रहा साइड 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 साइड, तो तीनों त्रिभुज छोटे छोटे तीनों त्रिभुज दिख रहा हो, तीनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे? तो टोटल सभी कोण कितने कितने अंश का बनेगा सोचो। अरे ये वाला भाई साहब, ये वाला बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज है, ये छोटा वाला नहीं समबाहु है। तो बताओ ये 3 कोण है ना जी, और तीनों बराबर है, तो तीनों को अगर इसको हमने x मान लिया तो तीनों कितना हो जाएंगे? x हो जाएंगे। अब अगर हम तीनों को जोड़ ले तो कितना आना चाहिए? अरे 360 आना चाहिए ना जी। अच्छा हाँ, एक वृत्त केंद्र के चारों तरफ कितने उसका कोण बनता है? 360 का बनता है ना। तो यहाँ जोड़ कितना हो जाएगा? 3x बराबर 360, यानी x बराबर कितना हो गया? 120 होगा ना। सोच बाहर होती है। तो ये कोण कितना हो गया? सभी 120 अंश हो गया। पहले ओरली निकालते हैं कि फिर देखते हैं क्या होगा। 120 अंश तो सब के सब 120 हो गया ना। लिखेंगे
चूंकि क्या हुआ इसने दे दिया कि इसके पहले तक समझ रहे थे ना कैसे लगाएंगे। चूंकि वृत्त का वृत्त कहाँ बना है, चूंकि त्रिभुज वृत्त के बीचों बीच बना ना, चूंकि समबाहु त्रिभुज ABC, बातें नहीं करो, वृत्त के बीचों बीच बना है, बीचों बीच बना है। और जब भी बीचों बीच बना है माना वृत्त का केंद्र बराबर कितना है, O। माना वृत्त का केंद्र O है, ठीक है ना, हमने कितना मान लिया, O मान लिया। अब जब वो हमने माना था तो हमने ये अपने मर्जी से मिला दिया था ना जी, एक्चुअली दिया नहीं था ऐसे कुछ, नहीं दिया। तो ऐसे अब O को A से B से तथा C से मिलाया, हमने सबको मिला दिया। चूंकि कोण BOC, देखो अभी लिखने की जरूरत नहीं कि कैसे बराबर होंगे, हमें समझ में जब ये भाई तीनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, जब समबाहु त्रिभुज है तीनों कोण बराबर होंगे। तो कोण BOC बराबर कोण किसके, BOC COA, और तीसरा कोण क्या है, BOA है ना, कोण BOA, और सब किसके बराबर होंगे, हमने x बराबर मान लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीनों कोण को जोड़ ले तो कितना होना चाहिए, क्यों होना, रीजन क्या लिखोगे, संपूर्ण कोण लिखोगे ना जी, अरे संपूर्ण कोण नहीं है इस बिंदु पर, इस बिंदु पर संपूर्ण कोण बनता ना, तो इसी को संपूर्ण कोण बोलते हैं। 360 अंश होता है, तो 3x बराबर कितना हो गया 360, तो x बराबर डायरेक्टली बोलो कितना आ गया 120। ओके, अब त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में अगर हम इसमें देखें तो OB किसके बराबर है, OB बराबर OC क्या है कि नहीं बोलो, हाँ सतीश मौर्य यहाँ बताओ, OB बराबर किसके है, OC के। जब OB OC के बराबर है, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो OB के सामने वाला कोण क्या है, OCB है ना, कोण OCB बराबर OC के सामने वाला कोण क्या है, OBC है ना, कोण OBC, और इसको क्या मान लिया हमने, y मान लिया। बोलो अब अगर हम x प्लस y को जोड़े कितना आना चाहिए, अरे x प्लस ये माना था ना जी, x प्लस y हमने मान लिया, कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे 180 आएगा। क्यों आएगा, त्रिभुज के अंतःकोण का जोड़ कितना होता है 180, उसी को शॉर्टकट में एस्पॉट लिखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, लिखोगे नहीं कोई भी बात नहीं, छोड़ दो। तो ये x मतलब कितना आया था हमारा, और y प्लस y 2y बराबर कितना हो गया 180 हो गया ना। ओके, तो अब 2y बराबर कितना हो गया, 2y बराबर कितना हो गया 30। ओके, अच्छा लेकिन एक मिनट, हम ये कोण निकाल क्यों रहे हैं, हमें जब यही निकलेगा तो काम चलेगा ना, हम ये वाला कोण क्यों निकाल रहे हैं जी, इस 30 तो कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्टली लिखो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, हमने सूत्र पढ़ा है ना जी, क्षेत्रफल सूत्र बताओ क्या होता है, 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, 1/2 r मतलब कितना, r मतलब 32 है ना, तो 32 का स्क्वायर गुणे sin थीटा मतलब कितना, sin 120, sin 120, 1/2 गुणे 32 को 32 में गुणा कराएंगे, अभी पता नहीं कितना आएगा, तो sin 120 को हम चेंज करेंगे ना, तो sin 90 प्लस 30, 9 3 12 है, और 90 प्लस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो 16 गुणे 32 गुणे, और sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना, तो cos थीटा, तो 16 गुणे 32 गुणे और cos 30 समान गणित 3/2, 216 में 32, 16 गुणे 16 कितना हुआ था 256, और गणित में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। अब समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा सोचो भाई। तीनों त्रिभुज बराबर है ना जी, तो हम 3 से गुणा करा देंगे तो तीनों का निकल जाएगा ना। तीनों का मतलब क्या, पूरी त्रिभुज का निकल जाएगा। तो अब समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 से गुणा कराएंगे ना, तो हो जाएगा 3 गुणे 256 और करड़े में कितना हो गया 3। हमने 256 को 3 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 3 छक्के 18, 3 पच्चे 16 होता है, 3 पच्चे 15 और 3 गुना 768 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना। अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का निकालेंगे ना। वृत्त का तो निकल जाएगा ना क्योंकि त्रिज्या तो दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ अखिलेश, सूत्र क्या होता है। r का मान कितना दिया हुआ है, पाई का मान कितना दिया हुआ है, तो 22 गुणे 32 करो कितना आएगा, 22 52 22 52 8 आया था ना जी। देखो इतना तेज पढ़ाया ने हमको, ठीक है। अब डिजाइन का क्षेत्रफल, हालांकि मुझे डिजाइन कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, कौन सा डिजाइन है जी ये वाला। डिजाइन का क्षेत्रफल कौन सा डिजाइन है ये, डिजाइन के क्षेत्रफल क्या होगा जी, वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल है 22 52 8 बट्टा 7 और माइनस कहाँ गया बोला 768 कड़ी में 3 768 कड़ी में ऐसा आंसर दिया है। देखो कितना अच्छा काम किया, एकदम लगाया अपने खुद नहीं है। चलो अभी इतना छोड़ देते हैं, आंसर है ना हमारे वाला, नोट कर लो। तो यहाँ मेन लॉजिक ये था जो बीचों बीच कहा था, इससे थोड़ा सा हमने सोच पाया कुछ, नोट कीजिए। बोलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नीचे लिखिए, क्वेश्चन नीचे लिखिए क्या है। एक आयत तथा ऊपर की ओर, एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई हमारी स्कूल का दरवाजा है, दरवाजे की चौड़ाई 40 मीटर, दरवाजे की चौड़ाई 40 मीटर और 30 मीटर, यानी 10 मीटर 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 और 30 मीटर और 30 मीटर दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके तो बिना फिंगर के बताना थे क्वेश्चन पेपर हल करते हैं। देखो क्या कह रहे हो उसमें, कह रहे एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाले भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त का आकार में हमारे स्कूल का दरवाजा लगा हुआ है। मतलब दरवाजा ऐसा देखो, कह रहा है कि चौड़ाई वाले भाग पर क्या होना चाहिए, वो वृत्ताकार भाग होना चाहिए ना। तो ये देखो छोटा पतला बन जाता है, बनाएंगे कैसे इतना टेढ़ा, सही लग रहा है। ये ऐसे बना हुआ दरवाजा, कह रहा है कि अब नाम लिख लेते हैं अपने मन से, ABCD। एक आयत था उसके ऊपर की चौड़ाई वाले भुजा पर एक बने अर्धवृत्त का आकार में हमारे स्कूल का दरवाजा लगा। दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, 4 डेसीमीटर। डेसीमीटर को हम DM लिखते हैं, क्या लिखते हैं, DM मतलब डेसीमीटर। और उसकी ऊंचाई कितनी है, याद रखना अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 10 डेसीमीटर। सबसे अधिकतम ऊंचाई मतलब क्या, जितना ऊंचा है गेट पूरा, कितना है ये
10 डेसीमीटर पूरा याद रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये बीच में क्या होगा, इसकी केंद्र होगा ना, तो ये सब क्या बनेगा ऐसे। मान लो कि थोड़ा सा हम डिजाइन और बढ़िया बना देते हैं। यस सर। तो ये सब त्रिज्या है ना, हाँ। और इसको हमने ओ नाम दिया, तो ओसी भी त्रिज्या है कि नहीं है, और ओडी भी क्या है, त्रिज्या है। तो ओसी बताओ मुझे कितना होगा, सोचो जरा भाई। ये टोटल डीसी कितना, डीसी ये भी के बराबर है ना, तो ये 2 डेसीमीटर होगा ना, ये 2 डीएम होगा, तो ये भी कितना होगा, 2 डीएम। तो ये जो लाइन बनी सभी कितने कितने होंगे, 2 डीएम। तो ये सबसे सीधा लाइन कितना होगा, सोचो 2 डीएम होगा ना ये, तो सबसे सीधा 2 डीएम है, अब पूरा 10 है, इतना 2 है, तो इतना कितना बचा, सोच पा रहे हो, ये 8 डेसीमीटर बचेगा, यहां से लेकर के यहां तक, समझ पा रहे हो। अब ऐसे लिखेंगे, चूंकि अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या बोला हमने कितना निकाला है, 2 डेसीमीटर निकाला ना, डीएम मतलब डेसीमीटर याद रखना, ओके। तो आयताकार भाग की लंबाई, सही है ना जी, आयताकार भाग की लंबाई कितनी हो गई, 10 - 2 हो गई ना, यानी कितना 8 डेसीमीटर। बोलो जी टोटल 10 डेसीमीटर था ना, तो टोटल 10 था, तो हमने 2 घटा दिए, कितना बचा 8 डेसीमीटर। और चौड़ाई पहले से दिया हुआ है ना, तो और चौड़ाई कितना दिया हुआ है ऑलरेडी, वो चौड़ाई दिया है 4 डेसीमीटर दिया ना, हमें क्या निकालना है, दरवाजे की चौड़ाई इतना है, तो हमें ज्ञात करना दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ओके। तो पहले मतलब आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। बोलो ऐसे तो करेंगे ना हम भाई, आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों को हमने जोड़ लेना है। तो देखो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, सूत्र क्या बनेगा, अच्छा वृत्ताकार है कि अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर बटा 2 होगा ना, तो पाई का मान रखना सही है क्या, नहीं है, गलत है, पाई रखो, और r कितना है 2 ही है ना, 2 × 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 2 पाई डेसीमीटर स्क्वायर, याद रखना डेसीमीटर स्क्वायर है। अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है, अब वृत्ताकार आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, आयताकार भाग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना जी, तो लंबाई कितना हमने निकाला है 8 और चौड़ाई कितना है 4, 8 चौके 32 डेसीमीटर आया है स्क्वायर, अच्छा आया है स्क्वायर। हमने आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया, हमने अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया, फिर दोनों को अगर हम जोड़ दें तो पूरी गेट का निकल जाएगा ना, पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल, पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे ना जी, तो 32 डेसीमीटर और प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख लो, तो हो गया 32 और प्लस 22 गुना 44/7, बट्टे करके हमने एलसीएम ले लेंगे, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 7 से हमने भाग करेंगे, 1 7 7, 7 दूनी 14, 7 3 22 प्लस 44, बोलो सही है, 4 4 होता है 8, 4 2 6 और 268/7 डेसीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है, नोट कीजिए। समझ में आया ना जी वाला, इतना कठिन सिंपल था, बहुत आसान था।